सिरोही जिले के आबू रोड सदर थाना क्षेत्र के ओर गांव के पास डरना कट पर 10 जुलाई की रात को एक निजी ट्रेवल्स की बस के खराब होने पर उसे हाईवे पर खड़ा किया गया था। इस दौरान बाइक पर सवार 4 से 5 लोगों ने वहां आकर बस में बैठी सवारियों के साथ मारपीट करते हुए डकैती की वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने यात्रियों से मोबाइल, नकदी और अन्य सामान लूट लिया और भागते हुए बस पर पथराव भी किया, जिससे बस के शीशे टूट गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने अलग अलग टीम बनाकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। आज पाली रेंज डीआईजी ओम प्रकाश ने एसपी कार्यालय में प्रेसवार्ता कर मामले का खुलासा किया। डकैती की वारदात ये 10 जुलाई को हुई थी आपके आबू रोड सिटी थाना के हल्के में। तो उसमें ये ब्लाइंड डकैती थी, जिसमें आइडेंटिफाई करके इन्होंने करीब 3 मुलजिम गिरफ्तार किए और इनमें जो अरेस्ट जो है मुलजिम काफ़ी हार्डकोर अपराधी हैं। इनमें 2 एचएस हैं, रमेश, दीताराम और दिनेश। दिनेश एचएस है। दिनेश के खिलाफ पुराने ये निचलागढ़ के लूट और डकैती के कई पुराने मुकदमे इसमें दर्ज है। एक सीरियस सी वारदात हुई थी जिसमें बस जो रुकी हुई थी, उस बस में जब नीचे उतरे यात्री बहुत सारे थे, यात्रियों के साथ मारपीट करके उन्होंने लूटपाट करके वहाँ से भाग गए थे। उसके बाद फिर लोकल पुलिस सदर और सिटी के गए, उससे पकड़ में नहीं आए, लेकिन बाद में एसपी साहब नेक्स्ट डे खुद मौके पे गए थे। एसपी साहब और एडिशनल एसपी सीओ इन्होंने पूरा टीम गठित करके और जो जितने भी जो बदमाश थे उनको सबको आइडेंटिफाई किया और उसमें जो मेन जो 3 थे उनको अरेस्ट किया है। और ये उनका बेसिकली यही पुराना एमओ यही है, लूट और डकैती की वारदात करने का। और कई सारे केस है जिनके जय ट्रायल है, तो उसमें करके हम इनको केस ऑफिसर में ले करके और उनको सजा कराएंगे। ऐसा कोई विशेष मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही हो तो वैसा देखा जाए तो 22 की तुलना में कम है। 23 की तुलना में अभी थोड़ा जुलाई आ रहा है तो थोड़ा आंकड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन वो अभी 6 महीने हैं। बट यस थोड़ी बढ़ी है। लेकिन एक तो मैं बताऊंगा कि इसमें जो स्ट्रॉन्ग एक्शन करके जनरली सारी जो लूट में दर्ज की है स्ट्रॉन्ग धाराओं में दर्ज करके उसके पीछे इंटेंशन ये है लूट का दर्ज करके ताकि सजा मिले और आगे जो है उस चीज़ को रोकने के लिए उनको कन्विक्शन कराने के लिए। वो ऐसा कोई गैंग ऐसा कुछ नहीं है। कोई गैंग आप जो बता रहे हो वो कुछ बच्चे हैं, उसमें नाबालिग बच्चे भी हैं बहुत सारे, तो सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं, तो हम लोग ही उनको हीरो बनाते हैं। वो ठीक है, उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, पर जो कि कोई जैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग है या कोई डकैती करने वाली गैंग है या वसूली गैंग करने वाली गैंग है, लेकिन उसमें अरेस्ट करके कम से कम 135 लोगों को गिरफ्तार किया एसपी साहब ने। और उसमें आपको ताज्जुब होगा कि ज़्यादातर नाबालिग बच्चे हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, छुरी लेके घूमते रहते हैं। तो उसमें अरेस्ट का काफ़ी जो अच्छा फिगर है, इसमें कम से कम 22 नाबालिग है। इसमें करके वास्तव में इन पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। लेकिन ऐसे लोगों को मैं भी आप लोगों से मीडिया से भी गुजारिश करूँगा कि महिमा मंडित करने की मतलब उनके लिए अपने लिए समाज के लिए ठीक कोई भी नाम रख सकता है। ऐसे नाम हर गली में हर मोहल्ले में कोई रोबोट जोन्स बॉन्ड रख लेता है, कोई क्या रख लेता है, पर ऐसा कोई उनका विशेष रूप जैसे इन डकैती के जो मुलजिम इनका एक क्राइम रिकॉर्ड है, ये लूट और डकैती के अभ्यस्त अपराधी हैं, पर उनमें से जो गया इस तरह के कोई हार्ड कोर क्रिमिनल पहले पुराने कोई डकैतियों में लूट में चलान वैसे नहीं है। वो एक यूथ है जो अपनी आइडेंटिटी दिखाने के लिए वो करते हैं। बट उनको आइडेंटिफाई करके काफ़ी लोग उसमें अरेस्ट की अच्छी कार्रवाई उन्होंने की है। उनको आर्म्स एक्ट में भी बंद किए हैं, पर गलत नहीं किया। जिसके भी जो भी आर्म्स मिला, वेपन मिला, उसके हिसाब से उनको बंद किया है। ऑनलाइन जो बीट सिस्टम है उसमें स्टेट में नंबर 1 है। आपका जो ऑनलाइन बीट सिस्टम करते हैं, दिस इज द फर्स्ट इन स्टेट। अनदर थिंग कि आपका जो ITSS होता है, जो महिला अत्याचार के जो केसेस जिनको टाइम पे डिस्पोजल करते हैं, रेप और पॉक्सो, उन्हें बहुत अच्छी फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज पे रहता है उस वाले में भी। अदर जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको इनामी अपराधी टॉप 10 है, तो टॉप 10 भी आपके कम से कम इन्होंने अब तक 197 अरेस्ट किया, तो इनामी अपराधी बहुत पकड़े हैं। बाकी जिलों में मतलब ठीक है, 2 मामले में आप मानता हूँ कि छोटे मोटे कोई लूट की घटनाएं बढ़ गई होंगी, लेकिन बाकी और चीज़ों में आपके ऑनलाइन बीट सिस्टम में, आपके ITSS में, महिला अत्याचारों में, इवन SC/ST बहुत डिक्लाइन हुआ जिले में। SC/ST क्राइम काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। छोटा मोटा तो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए मतलब जो आपको समाज को सुधारोगे कि नहीं, उनको रोजगार दोगे, सड़क पे नहीं आए।